हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है आदित्य वासु। आज आप लोगों को मैं सिखाने जा रहा हूँ कोडिंग नाइटर 3। कोडिंग नाइटर 3 असल में क्या है, पहले ये आपको जानना पड़ेगा। तो चलिए गूगल में अभी सर्च करते हैं कोडिंग नाइटर 3 क्या है। ओके, तो मैं गूगल के जाने के बाद मैं गूगल में सर्च किया हूँ, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ कोडिंग नाइटर 3 क्या है। तो बेसिकली कोडिंग नाइटर 3 क्या है, अब अभी लिखा ही दे रहा है। कोडिंग नाइटर इज एन एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, a toolkit for people who build website using PHP। मतलब ये जो कोडिंग एप्लीकेशन डेवलप फ्रेमवर्क है, मतलब ये PHP का एक फ्रेमवर्क है, इसका नाम है कोडिंग नाइटर। ये कोडिंग नाइटर एक फ्रेमवर्क है, इसका एक टूल किट है। क्या होता है, फॉर पीपल हु बिल्ड, मतलब जो भी इंसान एक वेबसाइट को बिल्ड करना का चाहता है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करना चाहता है, ये क्रिएट करना चाहता है, कुछ भी अलग से कुछ क्रिएट करना चाहता है इन पीएचपी में। तो आपको क्या होता है, ये इट्स गोल टू द एनेबल यू टू डेवलप प्रोजेक्ट मच फास्टर देन यू कुड इफ यू वेर राइटिंग कोड फॉर स्क्रैच। मतलब सिंपल के तो मैंने सिंपल भाषा में आपको मैं बोलता हूँ। कोडिंग एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क में आप सिंपली कम कोड लिख कर आप एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो पहले आप तो जानते ही है पीएचपी क्या है। पीएचपी एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो सर्वर में काम होता है। मतलब डेटाबेस से जो भी डेटा फेच करना है, एडिट अपडेट डिलीट जो भी करना है, वो पीएचपी के द्वारा होता है। तो पीएचपी यही एक फ्रेमवर्क है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ हु इज द कोऑर्डिनेटर, हु इज कोऑर्डिनेटर फॉर। कोऑर्डिनेटर इज राइट फॉर यू इफ you want to framework with small footprint. You need exceptional performance. You need both compatibility with standard hosting accounts that run a variety of PHP version and configuration। ये जो फ्रेमवर्क है, आप सिंपली इसको यूज करके आप एक वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। तो पीएचपी कोऑर्डिनेटर जब आप यूज करेंगे तो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके आपको ये काम करना है। ठीक है, तो वो क्या बेसिक स्ट्रक्चर है मैं आपको दिखा देता हूँ। क्या है, पहले आपको दिखा देता हूँ क्या है। तो कोऑर्डिनेटर में आपको पहले आपको देखना होगा, दिखा देता हूँ एक सेकेंड। कोऑर्डिनेटर में पहला होता है क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोलर। ठीक है, उसके बाद क्या है, मॉडल्स। ओके, छोटा बड़ा हो गया। ठीक है, मॉडल। एंड उसके बाद है आपका व्यू। ठीक है, तो ये आपको पहले जानना होगा ये मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या है। तो ये जो आपका जो एप्लीकेशन है ये तीन स्ट्रक्चर के द्वारा चलता है, मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मतलब MVC फाइल स्ट्रक्चर में चलता है। ये जो भी फ्रेमवर्क है, मैक्सिमम फ्रेमवर्क ये MVC के द्वारा ही चलता है। तो मॉडल क्या है, मॉडल एक ऐसा फाइल है जिसके कनेक्शन में डेटाबेस होता है। मतलब जो भी डेटा फेच करना चाहता है डेटाबेस से, अगर एडिट करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, कुछ व्यू भी करना चाहता है, मैंने जो आप करना चाहते हैं, तो आपको क्वेरी लिखना होगा एसक्यूएल के द्वारा। तो वो कहाँ से लिंक करेंगे, कहाँ पर लिखेंगे, तो आप वो मॉडल पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या है, मतलब आप कंट्रोलर के द्वारा सब लॉजिक लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, लॉजिक। लॉजिक मतलब अगर आप कोई भी एक पेज लिखना चाहते हैं तो आपको कंट्रोलर में लॉजिक लिखना है। लॉजिक क्या होता है, मतलब आप अगर आप कोई भी आप पेज में आप यूज करना चाहते हैं, मतलब क्या दिखाना चाहते हैं, मतलब पेज में, मतलब आप व्यू होम पेज में, अबाउट पेज में, कॉन्टैक्ट पेज में अलग अलग चीज दिखाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से आप मेंशन करेंगे, वो आप कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर बनाकर फंक्शन बनाकर आपको लॉजिक लिखना है।
तो वही आप दिखाई देगा आपके वेबसाइट के अंदर। अबाउट पेज में अबाउट दिखेगा कि अपने, मान लीजिए आप एक कंपनी का वेबसाइट बनाया है, तो कंपनी के अबाउट में क्या होता है, अबाउट योरसेल्फ, मतलब आपके वेबसाइट के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, डिटेल्स, जो मैंने मतलब इसका मैंने बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, कब स्टार्ट हुआ है, किसने किया, कब किया, जो इन्फॉर्मेशन है वो अबाउट पेज में दिखेगा। तो अबाउट पेज में क्या क्या होना चाहिए, वो लॉजिक आप कंट्रोलर में। कॉन्टैक्ट पेज में क्या होगा, अगर आपके कंपनी में कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है, मतलब फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स, फैक्स नंबर, जो अभी तो फैक्स नंबर नहीं चलता, ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर या ट्विटर या कुछ भी, फेसबुक आईडी का लिंक, जो भी है वो आप अपने कॉन्टैक्ट पेज में देना चाहते हैं अगर। और अलग से एक फॉर्म देंगे, नेम, फ़ोन, ईमेल आईडी एंड आपका क्वेश्चन, जो आप जानना चाहते हो इस वेबसाइट के या उस कंपनी के बारे में। तो आप वहाँ पर फॉर्म भी क्रिएट करेंगे, वहाँ पर डिक्लेयर करेंगे और सबमिट करेंगे। वो डेटा आप अपने डेटाबेस में से वो ये सब लॉजिक कहाँ पर आप मेंशन करें, कॉन्टैक्ट पेज में। तो कॉन्टैक्ट पेज में ये आपको होना चाहिए। तो वो लॉजिक आपको कहाँ पर मेंशन करना है, वो लॉजिक आपको कंट्रोलर के अंदर मेंशन करना है से आप कौन से पेज में क्या क्या दिखाना चाहते हैं, यही कंट्रोलर का काम है। और व्यू का काम क्या है, जो आप टेम्पलेट में लिख रहे हैं वही आपका व्यू पेज है, मतलब जो इंटरफेस में आपको दिखाई दे रहा है वही आपका व्यू पेज है। तो व्यू फोल्डर में आपको पेजेस मतलब एचटीएमएल टेम्पलेट फाइल जो भी है आपको बनाना पड़ता है। तो यही काम होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर का बारे में। ये देखिए ऐसे ही काम होता है, ऐसे ऐसे काम होता है आपका मॉडल व्यू एंड कंट्रोलर। मैंने मतलब ये कंट्रोलर मतलब कि जब जो अगर कोई पे आप व्यू में अगर आप कोई बटन दबाना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए अबाउट पेज देखना चाहता है, वो तो व्यू पेज में आपको दिखाई देगा ना। ये अबाउट एक बटन है, मतलब ये मान लीजिए ये वाला एक दिखाई देता हूँ, लिख के देता हूँ। ठीक है, एक बटन है, ठीक है, एक बटन है ऐसा इतना बड़ा दिखाई दे रहा है वहां पर अबाउट, ABOUT। मतलब मेरा लिखा इतना लिखा खराब नहीं है, कंप्यूटर में माउस में लिख रहा हूँ ना, इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी है, अगर आप अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट वाला पेज, तो ये कहाँ से हो रहा है, व्यू पेज हो रहा है ना। तो व्यू पेज में ही तो अबाउट वाला बटन, कॉन्टैक्ट वाला बटन, जो भी एक एक पेज होता है, अगर उसमें क्लिक करेंगे मतलब कि व्यू पेज में आप कुछ दिखना चाहते हैं, अगर अबाउट पेज दिखना चाहते हैं तो क्या होता है, व्यू पेज में ये जो एक्शन हो रहा है, मतलब आप अबाउट पेज दिखना चाहते हो तो क्या होता है, यहाँ से एक आप व्यू पेज से एक पेज क्वेरी कर रहे हैं, तो मैं अबाउट पेज दिखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, कहाँ से, व्यू पेज से कंट्रोलर में। कंट्रोलर को क्या बोलेगा, तो ये जो यूजर अभी पेज दिख रहा है, एक यूजर जब कोई व्यू पेज दिख रहा है उसमें उसने एक रिक्वेस्ट की है अबाउट दिखने के लिए, तो व्यू पेज क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा टोकन वगैरह भेजेगा इस कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर कौन सा, वो ही वाला अबाउट वाला जो फंक्शन है, वही फंक्शन वही रिक्वेस्ट वो देखेगा। अगर वो कंट्रोलर में अबाउट वाला जो आपने ये जो यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा है, अगर वो वाला रिक्वेस्ट भेजता है तो वो देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, कंपनी का जो डिटेल्स है वही फिर से वो मॉडल में जाएगा। मॉडल क्या करेगा, मॉडल डेटाबेस में चेक करेगा अबाउट वाला कुछ कंपनी का पेज है, कोई डेटाबेस डिटेल्स है डेटाबेस में, तो बोलेगा हाँ है मेरे पास डिटेल्स है डेटाबेस में। तो वो क्या करेगा, वही डेटा फिर से वो रिटर्न करके कंट्रोलर को दे देगा, वही कंपनी का अबाउट। वो अबाउट अभी कंट्रोलर क्या करेगा, वही अबाउट जो कंट्रोलर ने अभी रिसीव किया है, वो जो रिक्वेस्ट जो रिसीव किया है वही वाला रिक्वेस्ट आपको व्यू पेज में पास कर देगा और आपको अबाउट कंपनी का या वेबसाइट का अबाउट पेज दिखाई देगा। यही एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही एक वेबसाइट का मैंने इस तरीके से काम होता है, ऐसा ही लॉजिक में, इस लॉजिक में ही चलता है। तो बेसिकली आज आपको मैंने एक फ्रेमवर्क कैसे चलता है, कौन से स्ट्रक्चर में, एमबीसी जो स्ट्रक्चर है, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो
कोई भी मतलब ठीक तरह से समझ में नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो अभी खुश रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।